साथियों नमस्कार। साथियों आज हम हर्ष शिकारा की बात करेंगे। कई दिन पहले एक खबरें आप सुन रहे हो कि उसकी फैक्ट्री सील कर दी गई है, उसके मकान पे ताला लगा दिया गया है। तो इस बारे में हम भी कई दिन से गंभीर हैं और उसकी पता कर रहे हैं कि वो दोषी है भी कि नहीं। इसी मामले में जो पुलिस कमिश्नर है मैडम, उनको भी मिला था और उसमें जो मकान को ताला लगाया गया है या फोर्स भेजी गई है, मैडम का तो कहना ये था कि अगर प्रशासन हमारे से पुलिस मांगे तो हमें भेजनी पड़ती है। ठीक भी बात है उनकी ये, लेकिन दूसरी तरफ जो वहाँ पे हो रहा है कि जैसे मैंने वो पर्चा FIR पढ़ी है जो उस पर दर्ज की गई है, वो तो फैक्ट्री उसके नाम नहीं है, फैक्ट्री किसी और के नाम है और उसका पर्चे में नाम FIR में नाम इसलिए दर्ज किया गया कि वो उन दवाइयों को प्रमोट करता था। पहली बात, कितनी प्रमोट करते हैं ये एक्टर, अखबार, किसी पे मुकदमा दर्ज होते हैं। और बाबा रामदेव का जो है गाय का देसी घी, वो सारे का सारा नकली, एडवर्टाइजमेंट करने वालों पे कितने पर्चे दर्ज हुए। दूसरी बात, वो एडवर्टाइजमेंट करता था, वो दवाई अभी तक तो टेस्ट ही नहीं हुई, वो नकली है कि असली है तो टेस्ट ही नहीं हुई। और उनका कहना तो ये है कि ये सारी दवाई बिल्कुल 100% असली है और एक शो में कहीं वो लेके गए थे, एक दवाई तो उनकी फर्स्ट भी आई थी। तो मतलब उनको प्रताड़ित करने के लिए वो फैक्ट्री किसी और के नाम है भाई, उसके ऊपर भी कार्रवाई। चलो उसका तो कह रहे हैं वो होलोग्राम उसने एक था कई जगह यूज कर लिया, कुछ ऐसा बता रहे थे। कोई समझ में बात कुछ आ गई कि कुछ पॉइंट, पहली बात तो ये है कि जिसको फंसाना उसका कुछ ना कुछ पॉइंट तो निकल ही आता है, ना हो तो बना दिया जाता है। 100% तो सही काम घर में भी नहीं होते, नकली हो फिर गलत है। अब ये तो टेस्ट में पता चलेगा नकली का, तो वो तो अभी तक कोई बात सामने आई ही नहीं, बदनाम करके रख दिया। और उसमें हर्ष शिकारा का क्या उसमें दोष है? उसका तो उसमें कसूर नहीं बनता, दोष ही नहीं बनता कि उसने उसकी एडवर्टाइजमेंट क्यों की। अभी तो वो टेस्ट ही नहीं हुई, वो टेस्ट हो जाती, नकली पाई जाती, फिर भी ये कहना बनता था कि हर्ष शिकारा जी आपको पता था कि ये नकली है, फिर आपने एडवर्टाइजमेंट क्यों की। दूसरी बात, जब उसमें कोई बात नहीं